दो तरह के कैंडिडेट हैं, एक मेरिट लिस्ट और एक नॉट इन मेरिट लिस्ट। नॉट इन मेरिट लिस्ट ऑब्वियसली सी बात है कि जब दिल टूटता है तो हर कोई कोर्ट केस और कोर्ट जाने की बात करता है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उनके मन में कन्फ्यूज़न है। और केस करना ये सब तो सभी लोग बिहार के अंदर में बोलते हैं कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे। अब तो ये एक हॉबी बन गई है लोगों की। बट जो लोग ये बोल रहे हैं कि बिक गया सीट, धांधली हुई है, उनके अंदर कन्फ्यूज़न है। उस कन्फ्यूज़न को इस ऑडियो के माध्यम से आपको दूर कर दिया जाएगा। 12 मार्च 2021 को जब रिजल्ट निकलता है 24,598 लोगों का लगभग, तो उसमें शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं कि इतने लोग 12 विषय का इतने लोग क्वालिफाई किए गए हैं और इनकी नौकरी एक तरीके से पक्की है। उनके मुंह से एक ही चीज़ निकल गया, क्वालिफाई वाला बात, जबकि वो जो 24,598 लोग थे वो इन मेरिट लिस्ट में थे, ठीक। लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये बात नहीं की, उन्होंने वहाँ पे क्वालिफाई की बात कर दी थी, ठीक। और रिजल्ट निकलने के बाद बहुत लोग आरटीआई लगाए कि किस विषय में कितना पास किया है, नहीं किया है, लेकिन आरटीआई में भी यही जवाब आया कि पहले सब विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तब आपको ये बात बता दी जाएगी, ठीक। और विज्ञापन में अगर आप विज्ञापन को पढ़े हैं, एसटीटी 2019 का नोटिफिकेशन, तो उसमें कहा गया है कि 68 और 75 मार्क्स यानी 45% और 50% मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई नेचर का। जो इसके ऊपर नंबर लाता है, जो इतना नंबर लाता है, उसे क्वालिफाई कर देंगे। लेकिन उसी नोटिफिकेशन में एक और बात कही गई है जो आप लोग भी जानते हैं कि विषयवार, कोटिवार, टॉप से बॉटम में मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 12 मार्च को जब रिजल्ट निकलता है तो उस समय सब लोग यही सोचते हैं कि सर मेरा 70 नंबर हो आया है और मैं ओबीसी में हूँ, क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊँगा। सब लोग मेरिट लिस्ट को भूल गए, लेकिन फिर भी माइंड में चल रहा था कि मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि 24,598 12 मार्च के रिजल्ट में और अभी सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट में भी वही डाटा है। तो जब हम उस समय सेलेक्ट थे तो इस समय हम सेलेक्ट नहीं है, नॉट इन मेरिट लिस्ट, तो हम गए कहाँ? और हमारी सीट कहीं किसी और को तो नहीं दे दी। देखिए, आपकी सीट किसी और की नहीं दी, उस समय सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई वाली बात कह दी गई थी, जबकि वो मेरिट लिस्ट की बात चल रही थी। वहाँ पे 68 और 75 पे सबको क्वालिफाई कर दिया। इसीलिए आप जिस भी सोशल साइंस वाले से पूछते थे क्वालिफाई है, जिस भी कंप्यूटर साइंस वाले से पूछते थे हम क्वालिफाई है, और किसी भी हिंदी या अंग्रेजी वाले से पूछते थे, इवन मैं पूछता था अंग्रेजी से, तो वो क्वालिफाई है। तो समझ में नहीं आता था, सीट से ज़्यादा तो लोग क्वालिफाई नहीं किए। यस, सीट से ज़्यादा लोग ही क्वालिफाई किए हैं, लेकिन वो क्वालिफाई वाला डाटा वो लोगों ने नहीं बताया। वो लोगों ने सिर्फ मेरिट लिस्ट वाला डाटा बताया था 12 मार्च 2021 के रिजल्ट में कि 24,598 लोग सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट 12 विषय में। वही डाटा कल के रिजल्ट में घोषित किया गया है, ठीक। नहीं तो सोशल में आपको क्या लगता है 5,055 ही लोग क्वालिफाई करेगा? नहीं जी, उसमें सोशल में कम से कम 30 से 35,000 लोग क्वालिफाई कर गए। कोई भी मतलब सोशल का कैंडिडेट तो वैसे भी तगड़ा होता है, वो आपको क्या लगता है वो निकालेगा नहीं? आराम से निकाल देगा, ना नेगेटिव मार्किंग है। और इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस का निकाल दिया, काफ़ी लोग अंग्रेजी का निकाल दिया। अब लोगों का ये कहना है कि सीट खाली रह गई है तो हम लोगों को क्यों नहीं लिया गया। आप लोगों को ये बात मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा रिजर्वेशन का कोटा दिया गया है और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था। इसमें साफ ये बात कही गई थी कि विषयवार, कोटिवार, और जो है कोटिवार मीन्स डैट आपका जो कैटेगरी है, जनरल की सीट पर कोई भी कैंडिडेट जा सकता है अगर उसका जनरल से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक। इवन डैट जनरल का जो सीट है वो सबके लिए लागू रहता है, ठीक। तो मान के चलिए कि 5,055 सीट है किसी विषय में और उसमें जनरल की सीट हो गई 2,000 या 2,100 के लमसम,
उसमें जो भी कैटेगरी का टॉपर होगा, जिस भी कैटेगरी का, वो चला गया जनरल में। तो जनरल का जो कम मार्क्स वाला होगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा? उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो जो जो जिस जिस कैटेगरी का जनरल में गया है उस कैटेगरी वाले को तो फ़ायदा हो गया ना, चाहे वो ABC हो, OBC हो, EWS हो, उसको फ़ायदा हो गया क्योंकि उसका टॉपर उसके कैटेगरी का तो जनरल में चला गया। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीट खाली रहेगी, तो भाई साहब सीट किसकी खाली रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सीट खाली रहेगी ST SC, रिजर्व फीमेल, दिव्यांग और जो स्वतंत्रता सेनानी के जो कोटा है उन लोगों की सीट खाली रह गई है। उन्हीं बाकी आपका कैटेगरी का सीट ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ठीक, जो लोग ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के पैदा कर रहे हैं और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अब हम केस वेस की जो बातें कर रहे हैं, देखिए भाई साहब इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसको जो मन आता है वो करता ही करता है। मैं आपको सही ढंग से सही तरीके से एक चीज़ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका मन, आपको जैसा सोचना है सोचिए, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो क्वालिफाई आप हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं होगी। क्वालिफाई हुए हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन वही बात है कि आपको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा क्योंकि विज्ञापन में ये कहा गया था कि मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा और उनकी बहाली की जाएगी। मेगा सूची में जो लोग आए हैं अभी, बहुत लोग हटेंगे, ठीक है। बहुत अपीयरिंग वाले थे, बहुत लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, बहुत ऐसे लोग थे जो पता नहीं फर्जी वर्जी बना के, मतलब ये समझ लीजिए काउंसलिंग में वो लोग बहुत छटेंगे। जो छटेंगे तब आप आएंगे, ठीक। ऐसा थोड़ी ना है कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो आपका सिलेक्शन नहीं है, आपका है, ठीक। लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा और जो मेरिट में जेन्युइन कैंडिडेट आया है उसका जॉब जो है वो ईजिली हो जाएगा, उसको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन सीट इतनी ज़्यादा है बिहार के अंदर में, जो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। और उनको फिर उस सर्टिफिकेट से वो अप्लाई करेंगे, ठीक। इसीलिए मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट में ये बात कही गई है। नहीं तो आप क्वालिफाइड हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट सबको देने की बात की गई है, बट आप मेरिट में नहीं आए फिलहाल तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सब जेन्युइन कैंडिडेट हैं। बहुत लोग ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग में आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो आप ही का नंबर आएगा। सो आप वेट कीजिए, ठीक। और सब कुछ चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, तब कोई चीज़ को आप तोलिए, जोड़िए, ठीक। अपने तरफ से कोई भी चीज़ें को मत ऐड कीजिए। हम लोगों ने भी जब इस पर रिसर्च किया है तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 24,598 12 मार्च का 12 विषयों का वो जो था वो इन सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट कैंडिडेट का था। क्वालिफाई कैंडिडेट तो बहुत हैं, क्वालिफाई तो बहुत हो गए, 68-75 से जितने थे बहुत क्वालिफाइड, लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेटों का उन्होंने डाटा नहीं जारी किया। अब वो डाटा जारी क्यों नहीं किया पता नहीं, लेकिन आप थोड़ा खुद ही कॉमन सेंस लगा के देखिएगा कि अब सोशल में 5,055 ही लोग क्वालिफाई करेगा, नहीं ना। मैं तो जिससे पूछता था सब क्वालिफाई करता, कंप्यूटर साइंस में भी वही हाल था। सो आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा और फिर आपको कुछ करना होगा दिमाग लगा के, हाँ आखिर बात है क्या। बाकी डू व्हाटएवर।